हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से ये वीडियो बनाने वाला हूँ स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर। और यहाँ पे जो वीडियो होगा डिफरेंट टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हुए आप ट्रेड किस तरह से प्लान कीजिएगा उसके ऊपर मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा। आराम से देखिए, समझिए। एंड आई थिंक ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत तो इजाफा करेगा ही। एंड आप अगर बिगनर्स है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने आइसर मोटर के स्टॉक को मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये आप देख रहे हैं। इसको हम लोग पहले आ जाते हैं, डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। एंड डे टाइम फ्रेम पर आकर अगर हम लोग इसको देखें तो कहीं ना कहीं आइसर मोटर ने एक अच्छा खासा रैली दिखाने के बाद कई महीनों से अब ये साइडवेज है। फाइनली आज आइसर मोटर जिस जगह पे आया है, ये सेकंड टाइम आया है। इसका डे टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट आप लोग नोट कीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये लेवल इसका सपोर्ट है। तो ये फर्स्ट टाइम आने के बाद यहाँ से रिवर्स हुआ था एंड अगेन यहाँ पे ये आया है। जैसे देखिए, नोट करने वाली बात है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड भी लेते हैं या होल्डिंग भी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ब्रेकआउट था, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ब्रेकआउट, ये जो जोन है ना, ब्रेकआउट जोन, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने के बाद ये बहुत खूबसूरत तरीके से ऊपर की ओर गया। बायर्स में कॉन्फिडेंट यहाँ पे दिखा, ठीक है, बायर्स ने ऊपर लेके गया। लेकिन इसी जोन से क्या हुआ, सेलर्स इस एरिया से प्राइस को डोमिनेट करना शुरू किया। जब भी प्राइस यहाँ पे गया, फॉल किया, फिर से गया, फिर से फॉल, अगेन यहाँ पे आने के बाद ये फिर से फॉल किया। अब देखिए, सपोर्ट के नियर बाई अगर ये आ रहा है बार बार तो थोड़ा बहुत, या रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है कई बार, तो चांसेस क्या होता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अब इंटरेस्टिंग बात जब है, यहाँ पे जब प्राइस आया ना तो इस एरिया से एक अच्छा खासा हमने बाई देखा, एक कैंडल का बाई देखा। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसी जोन के आसपास कई दिनों से ये ट्रेड कर रहा है। यानी यहाँ पे अब बायर का कोई कॉन्फिडेंट या बायर का कोई इंटरेस्ट नहीं है जो यहाँ से प्राइस को स्लोली लेके ऊपर की ओर जाए। समझ पा रहे हैं? तो आज ये इस लेवल को ब्रेक करता है या नहीं करता है, उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, डे टाइम फ्रेम पे आपने समझा। आवली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आवली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर आवली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एग्जैक्टली यही आपको सपोर्ट मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं ये सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ अभी आवली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हुआ नहीं है, 9 मिनट बाकी है। तो कहीं ना कहीं इस कैंडल को ये एग्जैक्टली ये पॉइंट यहाँ पे ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब इसको ब्रेक करता है या नहीं ब्रेक करता है, इसको हम लोग आगे समझेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जब हम लोग आते हैं तो देखिए, इंटरेस्टिंगली ये यहाँ पे कोशिश कर रहा है क्या, इसको ब्रेक करने का। कैसे, मैं सिंपल सारे लॉजिक दिखाता हूँ। यानी ये अभी इंट्राडे बेसिस पे क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें या आवली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। ये दो रेंज है, मान लेते हैं ऊपर का ये रेंज जो है और नीचे का ये जो रेंज है, इसी रेंज के अंदर बहुत लंबे समय से ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो हमने देखा डे टाइम फ्रेम पे, आवली टाइम फ्रेम पे, बेसिकली डे टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा, ये एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये क्या लोअर ट्रेंड में हमें नजर आ रहा है देखने में। तो अब चार्ट को हम 3 भागों में प्लॉट करते हैं एंड 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हुए हम इस पर ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। जो भी होगा आपके सामने, टाइम आप देख पा रहे हैं 11:07 का टाइम है। चलिए इसको मैं 5 मिनट कर लेता हूँ एंड इसको 1 मिनट, तो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब नोट करने वाली बात क्या है, चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें, एक अच्छा खासा सेल ऑफ मॉर्निंग के टाइम पे हमें देखने को मिला था। देन उसके बाद प्राइस ने कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा तो इस जोन से एक सपोर्ट बनाने का कोशिश किया। यहाँ पे प्राइस आया एंड सपोर्ट बना के थोड़ा ऊपर गया, अगेन इस सपोर्ट को ब्रेक किया। ये जोन हो गया इसका रिटेस्ट जोन, रिटेस्ट करने के बाद ये फिर से इसको ब्रेक किया। नीचे का जो लेवल आप देख रहे हैं, ये मैंने जो ड्रॉ करके रखा है, ये 1 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो 1 डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट जो है, इसीलिए देखिए प्राइस इस एरिया के आसपास आके क्या कर रहा है, साइडवेज हो गया। यहां ब्रेक करने के बाद देखिए साइडवेज। अब ये साइडवेज होने के बाद ऊपर की तरफ निकलता है या नीचे की तरफ निकलता है, ये हमें पता चलेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा तो एक कैंडल जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, दूसरा जितने सारे हमने कैंडल देखा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम लो को ही
टच करने की ये कोशिश कर रहा था एंड लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलेगा या यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा टाइम लेके समझते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान भी करेंगे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं एक सपोर्ट यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है इसका सबसे डे टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट है एंड इंट्राडे का भी एक सपोर्ट, क्योंकि ये कैंडल आप जो देख रहे हैं ना, लाइक पिन बार कैंडल आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया है, तो ये अपना एक सपोर्ट हुआ, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिल रहा है। एग्जैक्ट अगर देखें तो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये जो एरिया देख रहे हैं राइट, ये जो एरिया अपना एक रेजिस्टेंस है एंड ऊपर में और एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये जो लेवल देख रहे हैं, ये जो लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अब फाइनली हम लोग आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो और बेटर हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ट्रेड हमें प्लान करना क्या है, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड प्लान कीजिए, या 5 मिनट पे कीजिए, या 15 मिनट पे कीजिए, आपके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान कीजिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा सिंपल 5 मिनट पे जिस तरह से हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, उसी तरह से हम भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना निकल के आया एक, ये लेवल को आप मार्क कर लीजिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह से एक सपोर्ट हुआ एंड फिर से ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस हुआ, ओ सॉरी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल है, ये लेवल एक रेजिस्टेंस का है एंड नीचे फाइनल एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल है ये सपोर्ट है। अब इसका ये ब्रेकडाउन करता है नहीं करता है, इत्मीनान से यहाँ समझते हैं एंड ट्रेड लेने की हम लोग कोशिश करते हैं। अभी तो फिलहाल ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं करीबन 6770 ऊपर का ये जो लेवल है एंड नीचे का अगर हम लोग देखते हैं तो 6710 के लेवल, 10 से 20 का जो लेवल है, ये इसके लिए नो ट्रेडिंग जोन वाला एरिया है। यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई बड़ा पॉइंट के लिए ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं, अगर करते भी हैं तो ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले इसको इत्मीनान से देखना पड़ेगा। जैसा होता है डेफिनेटली मैं यहाँ पे किस तरह से आप ट्रेड प्लान कीजिएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को दिखाऊंगा एंड समझाऊंगा। तो चलिए इसको भी आप मैं चार्ट को थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ एंड ये जो एरिया रहा, ये एरिया पे हम लोग फोकस रखते हैं। ओके चलिए देखते हैं। देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे अगर अब देखिए यहाँ हर एक कैंडल के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कैंडल साइकोलॉजी आपको समझना होगा। ये जो एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 कैंडल आप देखिए 15 मिनट का एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। क्लियर है ना, एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है, यानी बायर यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड, अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है प्राइस में देखिए मूव नहीं आ पा रहा है ऊपर की तरफ। अगर बायर इंटरेस्ट शो करते प्राइस में एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिलता, या हो सकता है ये अपना एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बॉटम यहाँ पे ट्रेड होते होते देखिएगा थोड़ा ऊपर जाएगा, इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले फिर से फॉल कर जाए, ठीक है ना, या इसका ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बाई दिखाकर यहाँ से एंड ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद फॉल कर जाए। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो पैसा आपका संभाल के रखना आपकी जिम्मेदारी है, बस मेरा काम है अपने नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करना। तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखते हैं आप तो नो ट्रेडिंग जोन वाला एरिया है। इसको हम लोग सेल के लिए ही प्लान करेंगे। 780 के ऊपर अगर ये निकलता है तभी हम लोग इसको बाई के लिए प्लान करेंगे, वरना हम लोग यहाँ पे सेल साइड का ही माइंडसेट रखेंगे। क्लियर है। तो आप 5 मिनट या एक लंबे टाइम तक होल्ड करने के प्लान से अगर आप ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप को थोड़ा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। जो भी होता है जैसे होता है मैं आपको अपडेट करता हूं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत खूबसूरत तरीके से ये 5 मिनट का कैंडल नीचे की ओर आया, यानी एक अच्छा खासा सेलअप हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे हम लोग सेल साइड की तरफ ही एक एंट्री प्लान कर सकते हैं एंड अगर हमारा एंट्री हो तो मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा वेट करके अभी एंट्री प्लान करूंगा। थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, नहीं तो क्या होगा जानते हैं, ये जो लो देख रहे हैं ना, ये अभी भी डिफेंडेड है ना, फिर कहीं ना कहीं क्या होगा, इस लो के आसपास अगर आप देखिएगा तो नीचे आया फिर से रिवर्स कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा मैं वेट करना चाहता हूँ। यहाँ पे बायर्स में कोई उतना ज़्यादा, देखिए यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे समझिए, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। पहले तो इसको मैं
इसको पहले चलिए रिमूव करता हूँ एंड इसको और थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए इन कुछ चीज़ों को समझिए। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ आपको 15 मिनट पे भी मिलेगा, आवरली पे भी मिलेगा, डे पर भी मिलेगा, वीकली पे भी मिलेगा, क्योंकि कैंडल का नेचर एक ही होता है, टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम जब सपोर्ट के आसपास आया, बायर्स में कॉन्फिडेंस नजर आया ऊपर की तरफ, प्राइस जो भी है प्रॉफिट बुकिंग हुआ या बायर्स ने थोड़ा प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश किया। सेकंड टाइम इस जोन के आसपास आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग बोल लीजिए या बायर्स में कॉन्फिडेंट बोल लीजिए। थर्ड टाइम आया, फिर से प्राइस ऊपर की तरफ। फोर्थ टाइम आया इस जोन के आसपास, प्राइस ऊपर की तरफ। लेकिन अब देखिए इस जोन के आसपास अभी प्राइस नीचे की ओर आया, लेकिन बायर में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। यहां से बायर से इसको खींच के ऊपर लेके जाए ऐसा कुछ कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटे 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 सेलिंग हो रहा है, लेकिन कम वॉल्यूम पे सेल हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बायर्स को इनवाइट करने किया जा रहा है एंड करने के बाद हो सकता है फिर से नीचे की तरफ बुम प्राइस आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग अब एक सेल साइड का ही पोजीशन लेंगे एंड अगर आप नोट करके देखिएगा तो कहीं ना कहीं प्राइस को इस रेंज के आसपास आने दीजिए। ये जो जोन देख रहे हैं ना, इस जोन के पास आने दीजिए प्राइस को, करीबन मान के चलिए 730 के आसपास, तो हमें एक अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, इस जोन के आसपास 30 रुपये का अपना स्टॉप लॉस होगा एंड 1:2 का अगर हम लोग प्लान करते हैं, 1:2 करीबन 1504 के आसपास। यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो ये 650-60 के आसपास, बिल्कुल यहाँ पे हम लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद मैं प्लान करूंगा, थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग एक एंट्री प्लान करेंगे। देखिए ये एफएनओ स्टॉक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इसका ओआई डेटा भी देख सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे देखिए मैं जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है, करीबन 730 के आसपास ये अगर आता है तो बेस्ट होगा। ये जो देख रहे हैं सिचुएशन 730 के आसपास, यहाँ पे चलिए वेट करते हैं ना थोड़ा। ये तो अभी तक ये जो लो है ना, ये ब्रेक हुआ नहीं है, तो यहाँ पे अभी सेल फट से सेल कर देना थोड़ा ट्रिकी हो जाता। एंड अभी देखिए आप कहाँ पे सेल साइड की तरफ, हाँ यहाँ पे हम लोग कैंडल क्लोज होने दीजिए, जो भी होगा प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा हम लोग लेके निकलेंगे, आराम से देखेंगे समझेंगे। कैंडल क्लोज होने दीजिए, देख माय गॉड। अब देखिए यहाँ पे आप किस तरह से सेल प्लान कीजिएगा, समझ पा रहे हैं? एक कैंडल ने बहुत अच्छा तरह से नीचे की ओर गिराया, दूसरा कैंडल यहाँ पे होल्ड किया, ये सपोर्ट है और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसको ये इमीडिएट तौर पे ब्रेक करेगा नहीं। यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, जो भैया बहुत सारे बायर्स को ये इनवाइट करेगा एंड उसके बाद फिर से रीअगेन लिक्विडिटी लेने के बाद जा सकता है। हाँ यहाँ पे अगर हम लोग अगर अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर की तरफ रखते हैं, यस ये अपना एरिया होगा। यहाँ पे मैंने ये जो लेवल देख रहे हैं 30-31 के आसपास, चलिए यहाँ पे अपना सेल मैं एंट्री करता हूँ। चलिए ये जो लेवल देख रहे हैं आप लोग, ये अपना सेलिंग लेवल है। ओके, अपना स्टॉप लॉस मैं थोड़ा सेफ साइड स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, इस जोन के आसपास स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ, 34 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस रखूंगा। एंड टारगेट जो है ये जो लेवल देख रहे हैं 1:2 का टारगेट अपना प्लान करेंगे हम लोग। चलिए 1:2 का टारगेट प्लान हुआ। अब अपना ट्रेड यहाँ पे फाइनली चल रहा है, देखते हैं टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी है। हालांकि देखिए इसको हम लोगों ने बहुत नीचे सेल किया है, आप अगर देखिएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखिएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोगों ने बहुत नीचे सेल किया, बहुत नीचे, यानी इसके सपोर्ट के आसपास कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसको सेल करने की कोशिश किया है। क्यों? देखिए नीचे वाला स्टॉक्स नीचे ये अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोगों ने इसको सेल क्यों करने के लिए प्लान किया, मैंने सारे स्टोरी आपको पहले ही समझा दिया। तो अपना ट्रेड यहाँ पे है, स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी होता है डेफिनेटली मैं आपको लोगों को अपडेट करता हूँ।
समझ पा रहे होंगे जो यहाँ पे ट्रेड मैंने किस तरह से प्लान किया एंड ट्रेड के पीछे का जो रीज़न एंड लॉजिक क्या है। अभी तक टारगेट अपना मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद है मिल सकता है। 700 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो ईजिली ये कहीं ना कहीं अपना 1:2 का जो टारगेट है वो बहुत आराम से ये दे देगा। ठीक है, जैसा होता है अपडेट करता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं बस कुछ पॉइंट की वजह से हम टारगेट नहीं हो पाया, उसके बाद प्राइस फिर से रिवर्स करके ऊपर चला गया, तो फिर धीरे धीरे नियर टारगेट फिर से आ रहा है। तो देख लेते हैं, जैसा होता है डेफिनेटली अपडेट करूँगा आप लोगों को। बस माइंडसेट चाहिए ट्रेड करने के लिए, सेटअप वगैरह तो आप धीरे धीरे करके सीख ही जाइएगा। चलिए जैसा होता है अपडेट करता हूँ। देख रहे हैं ना एक ट्रेड और कितना ज़्यादा पेशेंस वाला काम होता है। चलिए इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एग्जैक्टली ये। अब देखते हैं क्या होता है। दिल तो कर रहा है निकल जाने के लिए, लेकिन अब मैं निकलूँगा। यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक हो, ये जो लेवल देख रहे हैं ना यहाँ से है, अगर इसको ब्रेकआउट करता है ऊपर के साइड में तो डेफिनेटली मैं अब निकल जाऊंगा। यहाँ पे करीबन 702-3 के आसपास निकल जाऊंगा अगर ब्रेकडाउन करके ऊपर क्लोज करता है 5 मिनट का कैंडल। एंड 1 मिनट पे तो आप देख ही रहे हैं ये कितना जिग-जैग पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो जैसा होता है अपडेट करता हूँ। यहाँ से ये रिवर्स कर रहा है, ये सपोर्ट के ऊपर अगर क्लोज कोई भी कैंडल अगर करता है ना तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। एंड स्टॉप लॉस जो है ना अभी बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट। स्टॉप लॉस को यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। स्टॉप लॉस बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने कर लिया। मेरा इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर निकलता है तो डेफिनेटली मैं एग्जिट कर जाऊंगा। देख पा रहे हैं कितना पेशेंसली वेट करना पड़ता है। एंड बस नियर अबाउट टारगेट है, टारगेट हिट होता है या नहीं होता है देख लेते हैं। आई थिंक हो जाना चाहिए, टारगेट यहाँ पे हिट हो जाना चाहिए। चलिए जैसा टाइम भी देख पा रहे हैं 2:53 का टाइम हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो 3 बजे तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। जैसा होता है अपडेट कर। देख पा रहे हैं कितना पेशेंसली वेट करना पड़ता है। एंड बस नियर अबाउट टारगेट है, टारगेट हिट होता है या नहीं होता है देख लेते हैं। आई थिंक हो जाना चाहिए, टारगेट यहाँ पे हिट हो जाना चाहिए। चलिए जैसा टाइम भी देख पा रहे हैं 2:53 का टाइम हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो 3 बजे तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा। चलिए अब यहाँ से 3:01 हो गया है, तो यहाँ से निकलते हैं एंड इस ट्रेड को आज यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।